हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 9, 10 और 11 के जो तीनों शिफ्ट्स थे उनके वीडियोस बना रखे हैं मैंने। उनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, जो कि आपसे सूटेबल ईडीएम फिल करने को कह रहा है। पढ़ के देखते हैं। द रेनाउंड पब्लिशर डिसाइडेड टू विथड्रॉ अ बुक फ्रॉम द मार्केट। जो रेनाउंड पब्लिशर था, फेमस पब्लिशर था, उसने उस एक बुक को वापस विथड्रॉ मतलब अपने पास वापस लेने के लिए का निर्णय लिया। क्यों लिया ऐसा? बिकॉज नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन द बुक एज द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड वर डैश। क्योंकि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था उस बुक में, क्योंकि उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए थे वो क्या थे? वो हो सकते हैं इरेलीवेंट हो, लोगों के लिए यूजफुल ना हो। वही सारी बात हो सकती है ना। और वो ये वाला एडियम परफेक्टली सर्व कर रहा है उसे। बिसाइड द मार्क मतलब कि समथिंग विच इज इरेलीवेंट या नॉट एक्यूरेट। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। बाकी इडियम का भी मतलब देख लेते हैं। समथिंग सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल जो होता है उसे हम अंडर द रूल्स कह सकते हैं। हाई और माइटी का मतलब होता है एक्टिंग एरोगेंटली और सुपीरियर, जो अपने आप को समझे, अभिमानी जो हो, उसे आप हाई एंड माइटी के साथ डिनोट कर सकते हैं। और उसके बाद आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है समवन हु इज फ्री फ्रॉम डेंजर, जो मुश्किलों से बाहर आ गया हो। थर्ड हमारा करेक्ट आंसर था। अगले में आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द सिक्योर का। तो सिक्योर मतलब क्या होता है? सिक्योर मतलब होता है कुछ जो चीज सेफ हो, सुरक्षित हो। उसका एंटोनिम हो जाएगा अटैक, जहाँ पे कि हमला हो या समथिंग विच इज लाइकली टू गेट हार्म्ड। सक्सीड मतलब होता है विजय पा लेना, और सेव मतलब होता है बचाना। ट्रंडल मतलब होता है टू मूव स्लोली और हेवीली। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। अगले में आपसे फिर से सिनोनिम पूछ रहा है शब्द अक्वीज का मतलब पूछ रहा है। बहुत ही टंग ट्विस्टर है। क्विज का मतलब आपसे पूछ रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है? क्विज का मतलब होता है अग्री रिलक्टेंटली और पैसिवली। टू अग्री रिलक्टेंटली और पैसिवली मतलब बिना इच्छा के भी सहमत हो जाना, मतलब सहमति वाली कोई बात आ रही है। और वो चीज कनकर में भी होता है कि आप किसी चीज या किसी की बात से सहमत हो। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। सीज मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग। थ्वाट मतलब होता है टू ऑपोज और प्रिवेंट, मतलब किसी चीज को रोकना। और डिजिस्ट मतलब भी टू स्टॉप डूइंग समथिंग होता है। अगले पे चलते हैं। जो आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द रिसीव का। रिसीव मतलब प्राप्त होना या पास में आना, मिलना कुछ। वेर इज एग्जाइल मतलब होता है टू सेंड अवे या बैनिश। तो यही करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। एडमिट मतलब होता है कुछ मान लेना। फंड मतलब होता है मनी। और रिवॉर्ड मतलब होता है इनाम या टू गिव रिकग्निशन। फोर्थ करेक्ट था। आगे चलते हैं। अगले में आपसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछ रहा है अंडरलाइन वर्ड का। तो यहाँ पे दिया हुआ है शब्द अथीस्ट। पढ़ते हैं। ही इज एन अथीस्ट ऑल्दो ही रिस्पेक्ट्स एवरीवन्स बिलीव। वो अथीस्ट है लेकिन वो सबके बिलीव को रिस्पेक्ट करता है। मतलब खुद तो वो नास्तिक है, लेकिन लोगों के जो धर्म है, लोगों का जो विश्वास है, उसकी पूरी पूरी इज्जत करता है। नास्तिक मतलब क्या होता है? जो कि भगवान पे बिलीव ना करे, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसे हम अथीस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर था। आगे चलते हैं। अगले में आपसे एरर पहचानने को कह रहा है। पढ़ के देखते हैं। मिसेस श्रीलक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन मिसेस सुमन। ये सुपीरियर देन नहीं होता है, जब कंपैरिजन आता है तो ये सुपीरियर टू होता है। ये जहां पे वही आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला आपसे सिनोनिम पूछ रहा है ब्रैकेटेड पार्ट में जो लिखा है उसे। तो पढ़ के देखते हैं। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स many organizations made dash sentimental appeals to raise funds for migrant workers। मतलब कोविड के समय में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने अपील किया था लोगों से कि वो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए फंड रेज करें, जिससे कि वो अपने घर जा सकें या अपना कोई बिजनेस सेटअप कर सकें जब उनकी जॉब चली गई थी। तो सेंटिमेंटल का मतलब क्या हुआ? सेंटिमेंटल का मतलब हुआ इमोशनल, क्योंकि आप दूसरे का दुख देखते हो तो आप कई बार इमोशनल हो जाते हो ना। उसका सिमिलर मीनिंग होगा मैकविश का। मैकविश मतलब भी होता है ओवरली इमोशनल। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। सिंसियर मतलब होता है समवन हु इज जेन्युइन या ऑनेस्ट। प्रैक्टिकल मतलब होता है रियलिस्टिक जो हो कोई। और सिनिकल मतलब होता है डिस्ट्रस्टफुल, है ना, जिस पे भरोसा ना किया जा सके। आगे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि अंडरलाइन वर्ड जो है उसका सिनोनिम बताओ। पढ़ते हैं। हिज एम्बिशन इन लाइफ इज टू बिकम अ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड मैन। मतलब कि उसकी क्या महत्वाकांक्षा है कि वो जीवन में खुश हो और एक सेटिस्फाइड पर्सन बने। ठीक है, तो एम्बिशन का मतलब क्या होता है? किसी तरह की आपकी महत्वाकांक्षा, कोई मनोकामना है, कोई आपकी बहुत ज्यादा इच्छा। तो उसके लिए हमारे पास एक सिनोनिम है ईगरनेस, कि अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा चाहिए हो या एक्साइटमेंट हो, स्ट्रॉन्ग डिजायर हो किसी चीज को पाने का, तो उसे आप ईगरनेस से डिनोट कर सकते हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। सेटिस्फैक्शन मतलब होता है संतोष। अमेंड मतलब चीजों को बदलना, अमेंड करना, ठीक करना, इंप्रूव करना। और एपैथी मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। जब आपको किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ना हो तो उसे आप एपैथी कह सकते हैं। अगला जो है वो आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह रहा है। अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ के लिए, मतलब एक फॉल्स आइडिया और बिलीफ को आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हो उसे एक फैलेसी। फैलेसी भी एक मतलब फॉल्स आइडिया और आइडिया या बिलीफ होता है। एट्रोपी मतलब होता है लॉस ऑफ टिश्यूज। एंट्रोपी मतलब होता है डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस। और रेटिसेंस मतलब होता है समवन हु इज शाई, साइलेंट या टेसिटर्न। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें फैलेसी करेक्ट आंसर था। अगले में आपसे फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है। पढ़ते हैं। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, वो चीज जिसे आप कॉन्कर ना कर पाए उसे आप कहते हैं इनविंसिबल, जैसे कि कॉन्कर ही ना किया जा सके। और अगर आप इनएफेबल का पूछें तो उसको कहते हैं समथिंग विच इज इनडिस्क्राइबेबल, जिसे वर्णन ना किया जा सके, वर्णातीत हिंदी में अगर कहें तो। इनडिलायबल मतलब होता है समथिंग विच इज परमानेंट, जैसे कि मिटाया ना जा सके। और इनविजिबल मतलब समथिंग विच कांट बी सीन फ्रॉम द नेकेड आई। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 में आपसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कह रहा है। पढ़ते हैं। सोनम डज नॉट लाइक बनानास। तो देखिए ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो बनानास आर नॉट लाइक्ड बाय सोनम। ये जहां पे है आपका वो आंसर होगा। देखते हैं। देखिए ऑप्शन फोर में बनानास आर नॉट लाइक्ड बाय सोनम। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है आपसे। तो अगर आप रफली देखें तो एक्सीड सही है, सक्सीड भी सही है, प्रोसीड, ये प्रीसीड गलत है। प्रीसीड की सही स्पेलिंग होती है PRECEDE। प्रीसीड मतलब जैसे एक होता है सक्सीड माने आगे का और प्रीसीड माने पीछे का। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, फिर से पैसिव में कन्वर्ट करने को कह रहे सेंटेंस को। पढ़ते हैं। समवन हैज टेकन माई सीक्रेट डायरी। देखिए यहाँ हैज है, तो आपके आंसर में हैज या हैव होगा, और हैज हैव के साथ बीन भी लगता है। ये खोजते हैं बीन पहले कहा है। देखिए यहाँ है और यहाँ है, माने बाकी दोनों तो गलत है। देखिए यहाँ हैज बीन लिखा है, यहाँ हैड बीन है। हैड कहाँ से आ गया? हमें पता है कि हम टेंस को नहीं बदलते हैं जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर होगा माई सीक्रेट डायरी हैज बीन टेकन बाई समवन। आगे चलते हैं। तो देखिए 14 कह रहा है इंप्रूव करना है आपको अंडरलाइन पार्ट को। पढ़ते हैं। इफ आई वॉज द क्वीन आई वुड गिव अ हैंडसम सम टूवर्ड्स एजुकेशन। मतलब अगर मैं क्वीन होती तो मैं एक हैंडसम सम ऑफ मनी एजुकेशन के लिए देती। जब आप काल्पनिक स्थितियों के बारे में बताते हैं जो समथिंग विच इज अनरियलिस्टिक, तो उसके लिए यहाँ पे वॉज की जगह वर लगाया जाता है। इफ आई वर द क्वीन, इस तरह करके होगा तो सही होगा। इफ आई वर द क्वीन, ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगले में आपसे एरर पहचानने को कह रहा है। पढ़ते हैं। ही रैन क्विकली, यहाँ पे क्विकली होगा टू कैच द बस, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। रैपिड मतलब होता है फास्ट, क्वाइट मतलब शांत, और इंसिपिड मतलब होता है टेस्टलेस या डल। आगे चले तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है। नेवर एबल टू डाई मतलब जो कभी ना मरे। पढ़ के देखते हैं। इन इंडियन माइथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुराज विश टू बी नेवर एबल टू डाई। मतलब इंडियन माइथोलॉजी में जो असुर होते हैं वो ये चाहते हैं कि वो कभी ना मरे। कभी ना मरने के लिए हमारे पास एक शब्द है इमॉर्टल, समथिंग विच नेवर डाई। बाकी का अगर मतलब देखें तो इनविजिबल मतलब जो दिखाई ना दे। इम्परवियस मतलब कि जिसपे कोई असर ना हो, अनेबल टू बी अफेक्टेड। और इनविंसिबल मतलब समवन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हराया ना जा सके। देखिए दूसरी बार आया शब्द ये। अगले में आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। तो अगर आप रफली देखें तो ये वाला गलत स्पेलिंग लिखी हुई है। इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है? EXHILARATE, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का क्या मतलब होता है? मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। टू बी हैप्पी, टू बी एक्साइटेड। बाकियों का मतलब देखिए तो अकोमोडेट मतलब होता है
प्रोवाइड लॉजिंग या जगह रहने की व्यवस्था देना। अकरेंस मतलब होता है सम इवेंट दैट हैपन, कुछ इवेंट जो हो। और एम्बेरस मतलब होता है कि शर्मिंदा कर देने वाली कोई चीज, उसे हम एम्बेरस या एम्बेरसमेंट कहते हैं। एक ये एम्बेरसमेंट या एम्बेरस और एक हरास, ये दो शब्द बहुत आता है एसएससी में, इन दोनों को एकदम याद कर लीजिए। हर एग्जाम में मैं या हर कभी ना कभी किसी न किसी शिफ्ट में देख ही लेता हूँ। तो एम्बेरस और हरास, हरास में डबल एक आर है और एम्बेरस में डबल आर है, ये एक डिफरेंस है। आगे चलते हैं। तो देखिए 18 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आप अंडरलाइन अंडरलाइन जो है सेंटेंस उसको सब्स्टिट्यूट करो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन से। गौरव वॉज नो गुड देन अ फूलिश पर्सन, मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, गौरव वॉज नो गुड, मतलब ये तुलना के लिए हम नो गुड ना करके नो बेटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि गौरव एक फूलिश पर्सन था, ये कहना यही चाहते हैं। अगले में अगर हम चलें तो यहाँ पे देखिए ये पी क्यू आर एस आ गया, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है। तो रफली पढ़े तो देखिए यहाँ डी सी से और डी से ही शुरुआत है। तो एक बार आप रफली पढ़ के देखते हैं। देखिए द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकग्नाइज्ड बाय ऑल। ठीक है, एजुकेशन इज एज अ रूल, ये एज अ रूल आ रहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन द साइड ऑफ व्हाट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज। एज अ रूल जैसे जो शब्द होते हैं ना, ये अक्सर अंत में आते हैं। तो देखिए तो या तो सी से ही शुरू होगा, ये तो पक्का हो गया। पहले वाले को लेके चलते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकग्नाइज्ड बाय ऑल। मतलब जो एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है कैरेक्टर और ओपिनियन को शेप करने के लिए, वो ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण है और सब लोग इसे मानते हैं। आगे बढ़े तो बी में कह रहा है समथिंग ऑफ देम रिमेन्स डीपली इम्प्लांटेड रेडी टू मर्ज इन अ टाइम ऑफ स्ट्रेस ऑफ क्राइसिस। मतलब ये जो एजुकेशन है ये, और ये जो आपका जिससे कि आपका ओपिनियन और आपका कैरेक्टर बनता है, वो समय आने पे इमर्ज आउट होता ही है स्ट्रेस या क्राइसिस के सिचुएशन में। आगे द जेन्युइन बिलीफ दो नॉट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन एंड इवन इफ दे डिपार्ट फ्रॉम दीज बिलीव्स इन लेटर लाइफ। देखिए ये जो चीज़ है ये कॉन्शियसली अगर ना भी हो तो अनकॉन्शियसली ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होती है ना, ये एक तरह का एक लाइफ में एक बिलीव फॉर्म करता है लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में। इसीलिए एजुकेशन इज एज अ रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द साइड ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन अगेन फंडामेंटल चेंज। मतलब एजुकेशन कुल मिला के ये कहना ये चाहता है कि जो शिक्षा है, ये ना ये भी पैराग्राफ ही मोस्टली क्या डिस्कस कर रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इट्स इन्फ्लुएंस ऑन बिलीव्स। मतलब आपकी जो शिक्षा है और उसके विश्वासों पर जो मतलब इसके प्रभाव पड़ते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है। ये इस तरह के जो पीक्यूआरस होते हैं इस पे समय देना पड़ता है, ये टफ है, ये आसान नहीं है। मुझे भी पहली बार में नहीं आ रहा था। तो इसमें है ना आपको टाइम देना ही पड़ेगा वरना गलत करके आएंगे। ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें ज्यादा लॉजिकल सेंस बनाएगा एज कम्पेयर टू ऑप्शन फोर्थ। आगे चलते हैं। तो देखिए 20th क्वेश्चन आपसे इडियम का मतलब पूछ रहा है फिश आउट ऑफ वाटर, पढ़ के देखते हैं। इन माई न्यू ऑफिस ऑल एम्प्लॉयज वर डिफरेंट सो आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। मतलब मैं अपने नए ऑफिस में जब मैं गया तो वहाँ पे मुझे सारे एम्प्लॉयज डिफरेंट दिखे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब वैसा फील कर रहा था जैसे मछली पानी के बाहर फील करती है, मतलब कि अनकंफर्टेबल, है ना। मछली पानी के बाहर आ जाए तो अनकंफर्टेबल फील करेगी क्योंकि वो पानी में रहने के लिए बनी हुई है। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। डिसअपॉइंटेड मतलब होता है सैड ड्यू टू अनफिल्ड एक्सपेक्टेशंस। मतलब कोई दुखी हो तो उसे आप डिसअपॉइंटेड कहेंगे। होमलेस जिसके पास घर ना हो, और फ्रस्ट्रेटेड मतलब इरिटेटेड या अनॉयड। अब आगे हम पैसेज पे चलते हैं। तो यहाँ से हमारा पैसेज शुरू है, पढ़ते हैं। द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश इन इट्स प्रेजेंटेशन बट द स्टाइल eases आउट एंड becomes haunting इन इट्स सिंप्लिसिटी। मतलब ये क्या कह रहा है, कोई ऑथर है जो कि कोई स्टोरी बता रहा है, जैसे आगे आप पढ़ें। द ऑथर ब्रिंग्स आउट द ह्यूमन एलिमेंट इन हिज स्टोरी। मतलब एक ऑथर है वो एक स्टोरी को नैरेट कर रहा है या प्रेजेंट कर रहा है। तो शुरू में वो स्टोरी कैसी हो सकती थी, वो डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल मतलब होता है समथिंग विच इज डिलीशियस, प्लेजरेबल ऐसा तो कुछ होगा नहीं। हैबिचुअल मतलब जो आमूमन चीजें होती हैं रेगुलर बेसिस पे, वो भी नहीं हो सकता। प्रॉन, प्रॉन मतलब क्या होता है, लाइकली टू डू समथिंग, लाइकली टू हैपन समथिंग। और क्वेंट, क्वेंट हो सकता है आपका आंसर। क्वेंट मतलब होता है अनयूजुअल बट चार्मिंग। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है ओल्ड फैशन्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेंट, मतलब कि जो बिगनिंग दी स्टोरी की वो थोड़ी सी अनयूजुअल थी, थोड़ी सी चार्मिंग सी लग रही थी इन इट्स प्रेजेंटेशन बट
बट क्या हुआ, द स्टाइल इजेस आउट एंड बिकम्स हॉन्टिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी। तो बट क्या हो सकता है, धीरे धीरे जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी वो थोड़ी सी हॉन्टिंग होने लगी, थोड़ी सी डरावनी सी लगने लगी। तो इसके लिए हमारे पास शब्द क्या होगा, रिसेंटली नहीं, रिसेंटली मतलब अभी जो तुरंत हुआ हो या कुछ समय पहले ही हुआ हो, हाल में। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो ग्रेजुअली द स्टाइल इजेस आउट एंड बिकम्स हॉन्टिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी। धीरे धीरे जो स्टाइल जो होता है वो थोड़ा ईज आउट होता है और वो हॉन्टिंग सी मतलब डरावनी सी लगने लगती है। आगे चलें तो उसके बाद लिखा है द ऑथर ब्रिंग्स आउट द ह्यूमन एलिमेंट्स इन हिज स्टोरी। कह रहा है कि जो ऑथर है वो ह्यूमन एलिमेंट्स को धीरे धीरे अपने स्टोरी में उजागर करता है। This common element of sympathy and sacrifice is given a new dash by the old artist, who shows by his last desperate act that one can be a hero for one day if only one cares dash। इसका मतलब ये जो कॉमन एलिमेंट होता है किसका, सिंपथी का और सैक्रिफाइस का, उसे एक एक नई चीज देता है, एक नया डिमेंशन दे सकता है ना, नया नजरिया। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट में डिमेंशन ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। एक नया डिमेंशन देता है बाय द ओल्ड आर्टिस्ट, मतलब पुराना आर्टिस्ट, और जिससे और ये बताता है कि अगर कोई सिंसियर अटेम्प्ट दे अपने लास्ट अटेम्प्ट में, मे बी अपना एक सिंसियर अटेम्प्ट दे तो वो हीरो बन सकता है ना, कैन बी अ हीरो फॉर वन डे इफ ओनली वन केयर्स इनफ। अगर कोई उतना केयर करता है कि वो हीरो बनना चाहता है, कोई डेस्परेट एक्ट मारता है लास्ट में, तो वो हीरो बन सकता है। तो ये बता रहा है। और अगर हम लास्ट आगे चले फाइनल पे, तो ऊपर कर देता हूँ। O. Henry's treatment of his material is balanced and controlled, a fine dash of humor and pathos। ओ हेनरी का जो ट्रीटमेंट है, जो भी वो मटेरियल यूज करता है, वो काफी बैलेंस्ड है और काफी कंट्रोल्ड है। ये क्या बताता है, एक तरह का ह्यूमर और पैथोस। पैथोस मतलब एक तरह का मतलब सैड फीलिंग है ना, लिटरेचर में सैड फीलिंग को हम पैथोस शब्द से डिनोट कर लेते हैं। तो इन दोनों का एक मिक्सचर सा बताता है। मिक्सचर के लिए हमारे पास एक वर्ड है हमारे पास, ब्लेंड। ब्लेंड मतलब टू मिक्स टू थिंग्स टुगेदर। तो इसीलिए ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट आंसर होगा। एमेंड मतलब होता है चीजों को बदलना, असेंड मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना, और लेजेंड मतलब समवन हु हैज डन समथिंग ग्रेट फॉर सम कॉज, उसे हम लेजेंड कह लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में यहाँ पे सारे करेक्ट आंसर्स भी अवेलेबल है। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्टली भी सारा सॉल्व कर सकते हैं बिना वीडियो के चक्कर के। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी मेरे बाकी वीडियोस की तरह हेल्पफुल रहा होगा। बाकी हम आगे भी बाकी सारे सेट्स के वीडियो बनाते चले जाएंगे। तो उस तरह के कंटेंट को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।